हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गुरु में। आज हम इंडियन फोर्सेज यानी कि भारतीय सेना बल से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अगर आप सिंपल नागरिक हो तो भी आपके लिए इन क्वेश्चनों का उत्तर जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है हर एक स्टूडेंट को। और अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपकी कोई भी क्लास कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ वीडियो की। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे आता है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे। साथ ही साथ पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस को भारतीय सेना के पिता के रूप में जाना जाता है। ये फोटो में आपको जो दिख रहे हैं ये है मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, जिन्हें भारतीय सेना के पिता के रूप में जाना जाता है। भारतीय सेना का ब्रिटिश काल लगभग 200 वर्षों तक चला। मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस 1752 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी सेनाओं के कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए। पहले सेना अधिकारी थे। उन्हें इस प्रकार भारतीय सेना का पिता माना जाता है। यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए थे मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस। इसी कारण से इनको भारतीय सेना के पिता के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, भारतीय सेना का पहला कमांडर कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। यहां पर याद रखना, भारतीय सेना का पहला कमांडर पूछा गया है। ये स्वतंत्रता के बाद का नहीं पूछा गया है, ये भारतीय सेना का पूछा गया है। तो पहला कमांडर कौन था? मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस। ये फोटो में अभी अभी आपको बताया था कि ये है मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस। भारत में कंपनी के शासन की अवधि के दौरान और ब्रिटिश राज में कमांडर इन चीफ, जो अक्सर भारत में भी कमांडर इन चीफ ब्रिटिश भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर थे। कमांडर इन चीफ और उनके अधिकांश कर्मचारी GHKU इंडिया पर आधारित थे और भारत के नागरिक गवर्नर जनरल के साथ संपर्क में थे। और भारतीय सेना के पहले कमांडर थे मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, सेना प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, KM क्रियप्पा। कौन है? KM क्रियप्पा। ये फोटो में आपको दिख रहे हैं, ये है KM क्रियप्पा। फील्ड मार्शल कोदेंद्रा कीपर मडप्पा क्रियप्पा OBE भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया। 1949 में उन्हें भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 15 जनवरी 1949 को इनको भारतीय सेना की कमान सौंप दी गई थी। इसी कारण से ये भारत के पहले भारतीय थे जो सेना प्रमुख बने थे। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, भारतीय सेना में कीपर के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा, अभी अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, KM क्रियप्पा को भारतीय सेना में कीपर के रूप में जाना जाता था। किसको? KM क्रियप्पा को। जून 1923 में क्रियप्पा को 1/7 राजपूतों में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो उनका स्थायी रेजिमेंटल होम बन गया। उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी द्वारा उनका उपनाम KPR दिया गया, जिन्होंने फतेहगढ़ में सेना सेवा करते समय उनका नाम उच्चारण करना मुश्किल पाया और KPR से बन गया कीपर। क्या बन गया? कीपर बन गया। और कीपर के नाम से किसे जाना जाता था? फील्ड मार्शल KM क्रियप्पा जी को कीपर के नाम से जाना जाता था भारतीय सेना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, स्वतंत्र भारत में भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर कौन थे? स्वतंत्र भारत में भारतीय सेना के पहले कमांडर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्या स्टूडेंट? ऑप्शन सी है, थॉम वॉकर एलम हिर्स। कौन? थॉम वॉकर एलम हिर्स भारतीय सेना के पहले कमांडर थे स्वतंत्र भारत के। यानी कि आजाद होते ही जो पहले भारत के कमांडर थे सेना के, वो थे थॉम वॉकर एलम हिर्स। ये है थॉम वॉकर एलम हिर्स। स्वतंत्रता के बाद की भारतीय वायुसेना का एक आदमी एयर मार्शल सर थॉमस वॉक एलमहर्स्ट के लिए अपनी स्वतंत्र स्थिति का श्रेय जाता है, जो मुक्त भारत के भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। किसके थे? भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। कौन? थॉम वॉकर एलमहर्स्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। भारतीय नौसेना का पहला कमांडर कौन था? बात रेशेंट यहाँ पर नौसेना की, इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? आर डी कथारी। कौन थे? आर डी कथारी जी पहले भारतीय नेवी के, इंडियन नेवी के कमांडर इन चीफ थे। ये हैं आर डी कथारी। एडमिरल रामदास कथारी एक भारतीय नौसेना एडमिरल थे जिन्होंने 22 अप्रैल 1958 से 4 जून 1962 तक नौसेना स्टाफ के तीसरे प्रमुख के रूप में कार्य किया। वे इस पद पर रहने वाले पहले भारतीय थे और अंतिम ब्रिटिश अधिकारी के बाद वाइस एडमिरल सर बने स्टीफन हॉप कार्लिन। ठीक है, ये कब बने थे? ये कमांडर इन चीफ 22 अप्रैल 1958 को बने थे और ये पहले भारतीय थे जो कि भारतीय नौसेना के कमांडर इन चीफ बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। भारत को स्वतंत्रता मिलने पर भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? बात हो रही है भारत को स्वतंत्रता मिलने पर भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, रॉबर्ट लॉकहार्ट। कौन थे स्टूडेंट? रॉबर्ट लॉकहार्ट। ये है रॉबर्ट लॉकहार्ट, जो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पर भारतीय सेना के जो प्रमुख थे वो थे रॉबर्ट लॉकहार्ट। जनरल सर रॉब मैकग्रेगर मैकडोनाल्ड लॉकहार्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में स्काउट एसोसिएशन के एक प्रमुख सदस्य के रूप में ब्रिटिश सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी थे और जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पर ये भारतीय सेना के प्रमुख थे, रॉबर्ट लॉकहार्ट। ये है रॉबर्ट लॉकहार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। भारतीय क्षेत्र के बाहर भारत का पहला और एकमात्र सैन्य अड्डा कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, फरकोर एयरबेस। कहां पर है? तिजाकिस्तान में है फरकोर एयरबेस, जो भारत का पहला और एकमात्र सैन्य अड्डा है जो भारत के क्षेत्र से बाहर है, यानी कि दूसरे देश के क्षेत्र में स्थित है। फरकोर एयरबेस भारतीय वायुसेना और ताजिक वायुसेना द्वारा संचालित एक वायुसेना का बेस है। यह दुशांबे से 130 किलोमीटर दूर फरकोर शहर के पास स्थित है। इस आधार के साथ भारत मध्य एशिया में सैन्य आधार रखने के लिए अमेरिका, रूस और जर्मनी के बाद चौथा देश बन गया है। आप यहां पर मैप में देख सकते हैं स्टूडेंट, ये है तजाकिस्तान और ये है इंडिया, ये बीच में है, ये है अफगान वाघान कॉरिडोर। क्या है? अफगान वाघान कॉरिडोर है और यहाँ पर है फारकोर एयरबेस। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है फारकोर एयरबेस और ये है आईनी एयरबेस। ठीक है सर, ये है सियाचिन और ये है, ये आपको याद रखना, ये तजाकिस्तान और भारत के बीच में क्या है? अफगान वाघान कॉरिडोर है। क्या है? अफगान वाघान कॉरिडोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने स्क्रीन पे। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन से पहले, यहाँ पर बात हो रही है तजाकिस्तान देश की। तो तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। क्या स्टूडेंट? दुशांबे है। प्रधानमंत्री है वहां के कोकीर रसूल जोड़ा। कौन है? कोकीर रसूल जोड़ा वहां के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। और मुद्रा है वहां की तजाकिस्तानी सोमोनी। को क्या मुद्रा, करेंसी क्या है? ताजिकिस्तानी सोमोनी वहां की करेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। स्वतंत्र भारत का पहला फील्ड मार्शल भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, सैम मानेकशॉ पहले फील्ड मार्शल है स्वतंत्र भारत के। कौन है? पहले फील्ड मार्शल हैं सैम मानेकशॉ। ये है सैम मानेकशॉ। फील्ड मार्शल सैम होर्मुस जी, फ्रॉम जी, जमशेद जी मानेकशॉ, एमसी, जिन्हें व्यापक रूप से सैम मानेकशॉ और सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, सैम बहादुर के नाम से किसे जाना जाता है? सैम मानेकशॉ को जाना जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तानी युद्ध के दौरान भारतीय सेना के थल सेनाध्यक्ष थे और पहले भारतीय सेना अधिकारी थे जिन्हें पदोन्नत किया गया था फील्ड मार्शल की रैंक। पहले अधिकारी थे जिनको फील्ड मार्शल की रैंक से क्या किया गया था? पदोन्नत किया गया था। और ये हैं सैम मानेकशॉ। आप फोटो में देख सकते हैं, ये है सैम मानेकशॉ और इनका 2009 में क्या हो गया था स्टूडेंट? देहांत हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने स्क्रीन पे। भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र बलों की हवाई शाखा है। कर्मियों और विमान संपत्तियों का इसका एक पूरक दुनिया की वायुसेनाओं में चौथे स्थान पर है। कौन से नंबर पे है? ऑल ओवर वर्ल्ड भारतीय वायुसेना 4th पोजीशन पे है।
इसका प्राथमिक मिशन भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करना और सशस्त्र संघर्ष के दौरान हवाई युद्ध करना है। और ये आप देख सकते हो, ये है भारतीय वायुसेना का लोगो, जो आपके सामने फोटो दिख रही है, ये भारतीय वायुसेना का लोगो है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के। इससे आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, भारतीय वायुसेना में कौन कौन से हेलीकॉप्टर हैं। अपाचे AH-64E, CH-47 चिनूक, ध्रुव, चेतक, चीता, Mi-8, Mi-17, रुद्रा, Mi-26, Mi-25 और Mi-35। स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। अटैक कौन कौन सी किए इसने? एक जैगवार किया है, एक हार्पी किया है, दो अटैक किए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। एक अटैक किया है जैगवार और दूसरा किया है हार्पी। और रोल क्या है? एरियल वारफेयर। क्या है? एरियल वारफेयर, अभी अभी बताया, हवाई युद्ध करना इसका रोल है। और फाइटर्स जेट कौन कौन से हैं? सुखोई Su-30 MKI, दसाल्ट राफेल, दसाल्ट मिराग 2000, मिकोयन MiG-29, हेल तेजस, मिकोयन गुरविच MiG-21। ये सारे के सारे लड़ाकू विमान हैं, ठीक है सर। और अभी 10 सितंबर को तेजस राफेल भी इंक्लूड हो रहा है भारतीय वायुसेना में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये क्यों मनाया जाता है स्टूडेंट? क्योंकि उस दिन KM करियप्पा को भारतीय सेना की कमांड मिली थी। कब मिली थी? 15 जनवरी 1949 को KM करियप्पा सर जी को भारतीय सेना की कमांड मिली थी, यानी कि उसी दिन वो कमांडर इन चीफ बने थे। भारत में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है फील्ड मार्शल कोदेंड्रा M करियप्पा के सम्मान में। जनरल सर फ्रांसिस बूचर, जो कि भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ हैं, से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभालते हैं 15 जनवरी 1949 को। कौन संभालते हैं? KM करियप्पा जी 15 जनवरी 1949 को उन्होंने पदभार संभाला था। और इसी कारण से 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या? भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट? 8 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन भारतीय वायुसेना की आधिकारिक तौर पर 1932 में स्थापना की गई थी। इस वर्ष IAF दिवस विशेष है क्योंकि 36 लंबे समय से प्रतीक्षित राफेल लड़ाकू जेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। और 10 सितंबर को इसकी क्या है? सेरेमनी है। 10 सितंबर को ये अंबाला एयरबेस से हमारे एयरफोर्स बाड़े में सम्मिलित हो जाएंगे। को क्या? राफेल लड़ाकू जेट हमारे एयरफोर्स बाड़े में सम्मिलित हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 4 दिसंबर को हर साल भारतीय नौसेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 4 दिसंबर को। देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को पहचानने के लिए भारत में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर 1971 में उस दिन के रूप में चुना गया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने PNS खैबर सहित 4 पाकिस्तानी जहाजों को बहा दिया था, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी नौसेना के जवान मारे गए थे। और इसी खुशी में, इसी उपलब्धि में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। भारत का सबसे बड़ा छावनी यानी कि सैन्य क्षेत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, भटिंडा है। कौन सा सबसे बड़ा छावनी या सैन्य क्षेत्र? भटिंडा है स्टूडेंट। अगर हम भूमि क्षेत्र को सबसे बड़ा होने की कसौटी मानते हैं तो भटिंडा छावनी भारत में सबसे बड़ी सेना छावनी है। लगभग 55 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ इसे एशिया की सबसे बड़ी सेना छावनी भी कहा जाता है। एशिया की भी सबसे बड़ी सेना छावनी कौन सी है? एरिया के आधार पर भटिंडा है। भटिंडा सेना छावनी
सबसे बड़ी सेना छावनी है या सेना क्षेत्र है। और अगर स्टूडेंट बात करें पॉपुलेशन की, किसकी बात करें, पॉपुलेशन के आधार पर बात करें तो कानपुर सैन्य क्षेत्र कौन सा है, कानपुर सैन्य क्षेत्र सबसे बड़ा है। क्या है, भारत का कानपुर सैन्य क्षेत्र। अगर पॉपुलेशन में बात करें तो कानपुर सैन्य क्षेत्र सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी छावनी है भारत की पॉपुलेशन के आधार पर। और अगर क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो बठिंडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, आईएनएस अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। कौन सी है, आईएनएस अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। आप फोटो में देख सकते हो, ये है भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत। क्या है, आईएनएस अरिहंत जिसका नाम है। आईएनएस अरिहंत भारत की अरिहंत श्रेणी की परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का प्रमुख जहाज है। बंदरगाह शहर विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में उन्नत प्रौद्योगिकी वेसल परियोजना के तहत 6000 टन का पोत बनाया गया है। इसका वेट कितना है, 6000 टन इसका वेट है। और इसका कोड नेम क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसका कोड नेम है S2। क्या है, S2 इसका कोड नेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, नई दिल्ली में तीनों का मुख्यालय है। कहां पर स्टूडेंट, नई दिल्ली में इन तीनों का मुख्यालय है। किस किस का, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। अब इनके ध्वज के ऊपर एक बात और कर लेते हैं, इंडियन आर्मी का ये ध्वज है, याद रखना ये इंडियन आर्मी का ध्वज है। ये भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी का ध्वज है। और ये इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना का ध्वज है। आपको ध्वज की पहचान यानी कि झंडे की पहचान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है। यहाँ पर बात हो रही है किसकी स्टूडेंट, मोटो की, कि मोटो क्या है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है। मोटो को हिंदी में बोलते आदर्श वाक्य। तो भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी का जो मोटो वो बच्चे बच्चे को पता है, क्या है, ऑप्शन ए, सर्विस बिफोर सेल्फ। भारतीय सेना का यानी कि इंडियन आर्मी का मोटो है, क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ। और ये पूछा जाता है और वैसे भी हर एक नागरिक को ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी का मोटो क्या है या इंडियन नेवी का आदर्श वाक्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ये संस्कृत में है, साम नो वरुण। क्या है, साम नो वरुण। भारतीय नेवी यानी कि इंडियन नेवी का आदर्श वाक्य है, क्या है, साम नो वरुण। और इसका हिंदी में मीनिंग है, पानी का स्वामी हमारे लिए शुभ हो सकता है। या इंग्लिश में बोले तो मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी एस्पिशियस अनटू अस। क्या है, मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी एस्पिशियस अनटू अस। ये इसका मीनिंग है हिंदी और इंग्लिश में। और संस्कृत में इसको बोला जाता है साम नो वरुणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है। किसका पूछा है, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है। तो इसका मोटो है ऑप्शन सी। क्या है, ऑप्शन सी इसका मोटो है, किसका, भारतीय वायुसेना का, जिसका उच्चारण होता है नभः प्रशम दीप्तम। क्या है, नभः प्रशम दीप्तम इसका उच्चारण होता है। और ये भी संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टच द स्काई विद ग्लोरी। या हिंदी में बोले तो आकाश को महिमा से स्पर्श करो, यानी कि आकाश को महिमा से स्पर्श करो। संस्कृत में इसको बोला जाता है नभः प्रशम दीप्तम। ये इंडियन एयरफोर्स का मोटो है या आदर्श वाक्य है, ये आप सभी को पता होना बेहद ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विमानन विश्वविद्यालय कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विद्यालय भारत का प्रथम विमानन विश्वविद्यालय है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी में स्थित है। कहां पर है, यूपी में अमेठी शहर में ये स्थित है। कहां पर है, यूपी के अमेठी शहर में ये स्थित है। क्या है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। और ये भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय है, यानी कि एविएशन यूनिवर्सिटी है। तो स्टूडेंट ये 20 क्वेश्चन थे आपके आर्मी से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट हो तो भी पता होना चाहिए, नागरिक हो तो भी पता होना चाहिए, बच्चे से बूढ़े तक ही इनका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। और बहुत ही सर्च करके मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को सारे के सारे स्टूडेंट एक बार लाइक जरूर कर दे। जिसने भी वीडियो देखी है वो सभी के सभी लाइक कर दे वीडियो को। आपको एक ऐसा बटन दिख रहा होगा, उसको फटाफट से दबा के लाइक कर दे और वीडियो पे कमेंट करके बताए आपको कितने क्वेश्चनों का आंसर पहले से पता था और कितने क्वेश्चनों का आंसर वीडियो देखने के बाद पता लगा है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच के और आप हमेशा अप टू डेट रह सके। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर लगाएं सभी के सभी स्टूडेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक ये बात पहुंच के और उनको इन क्वेश्चनों का आंसर पता लग सके, ताकि जो भी उनसे कोई भी पूछे तो वो झट से आंसर दे सके। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।